Hello everyone, I कविता सिंह इन डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम पेंटियम पॉइंट रीवा। आइए आज हम फिर मिलते हैं इस ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। ये ऑनलाइन क्लासेस की पहल हमारे महाविद्यालय के मुख्य संचालक महोदय द्वारा ली गई है। ये एक बहुत अच्छी पहल है। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम बहुत आसानी से आपके कोर्स को बहुत जल्द ही कंप्लीट करा सकते हैं और जिससे आपको घर बैठकर किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। तो फिर आज हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है साइटोकाइन्स। हम देखते हैं कि साइटोकाइन्स क्या होते हैं। साइटोकाइन्स एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ग्रोथ इफेक्टर सेल जिसमें इंटरफेरॉन्स, इंटरल्यूकेन्स और ग्रोथ इंटरल्यूकेन्स का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। ये प्रोडक्शन पर्टिकुलर सर्टेन टाइप्स ऑफ सेल्स के थ्रू होता है जिसको हम बोलते हैं हमारा साइटोकाइन्स। अब हम देखते हैं कि साइटोकाइन्स में और क्या होता है। साइटोकाइन्स जो होते हैं पर्टिकुलर इफेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को डेवलप करते हैं विद द हेल्प ऑफ इन्फ्लामेटरी सेल्स और हेमेटोपोइटिक सेल्स, और इसके साथ ही ये एक पर्टिकुलर इफेक्टिव लिम्फोइड सेल्स को भी कैरी करते हैं। अब हम देखते हैं कि इन्फ्लामेटरी सेल्स क्या हैं और हेमेटोपोइटिक सेल्स क्या हैं। तो हम देखते हैं कि जो हमारी हेमेटोपोइटिक सेल्स हो गई और हमारी इन्फ्लामेटरी सेल्स हो गई। तो हम जो हेमेटोपोइटिक सेल्स हैं, हेमेटोपोइटिक सेल्स पर्टिकुलर इनको हम लाइफ सेल्स के नाम से भी जानते हैं। लाइफ सेल आपने जैसे सुना होगा, आपने एक ऐड देखा होगा जिसमें ऐश्वर्या राय लाइफ सेल का एक ऐड करती है जिसको हम स्टेम सेल्स भी कहते हैं। स्टेम सेल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पर्टिकुलर ऑल सेल्स का ओरिजिन पॉइंट होता है। ये ब्लड में मिलती हैं और ये बोन मैरो में इनका मैचुरेशन होता है। फिर हम बात करते हैं हमारी इन्फ्लामेटरी सेल्स। इन्फ्लामेटरी सेल्स क्या होती हैं? ये साइटोकाइन को प्रोड्यूस करती हैं, ग्रोथ फैक्टर को प्रोड्यूस करती हैं और इसके साथ ही एंडोथेलियल सेल्स के का जितना भी रेगुलेटरी है, उसका जो फंक्शनल है, उसका जो स्ट्रक्चरल है, इस सारे फॉर्म को भी हमारी इन्फ्लामेटरी सेल्स करती हैं। तो हमको क्लियर होता है कि जो साइटोकाइन्स है वो इफेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स के साथ साथ लिम्फोइड सेल्स को कैरी करती है, हेमेटोपोइटिक सेल्स को करती है और इन्फ्लामेटरी सेल्स को अपने साथ रखती है। अब हम देखते हैं इसके बाद कि ये सिचुएटेड कहाँ पर होता है, ये कहाँ पर हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो ये प्रोटीन के बीच में सिचुएशन होता है। इसका जो सिचुएशन होता है जहाँ ये प्रेजेंट होता है, तो ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। अब हम देखते हैं कि वो ऐसे कौन से प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जिसके बीच होता है। तो साइटोकाइनेज स्मॉल प्रोटीन पेप्टाइड प्रोटीन होते हैं, उनके बीच में सिचुएटेड होता है। अब हम देखते हैं कि इसके फंक्शंस क्या हैं, ये किस तरीके से फंक्शनेट करता है। तो साइटोकाइनेज कम्युनिकेशन का काम करता है। हम देखते हैं कि साइटोकाइनेज क्या करता है, कम्युनिकेशन का काम करता है। कम्युनिकेशन क्या होता है? इधर से इधर तक जाना, ये जो बीच का पाथवे है, कम्युनिकेट करना, दैट मीन कि वन सेल टू अनदर सेल अपनी चीज़ों को, अपनी प्रोसेस को फर्दर, या अपने हमारे पास किसी चीज़ कोई मैटर है, हमारे पास कोई मैटर है, कुछ सेल्स हैं जिसको हमको क्या करना है, दूसरी सेल तक पहुंचाना है, तो हम कहेंगे कि ये कम्युनिकेशन का काम करता है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो रेगुलेटरी प्रोटीन होती है और ग्लाइकोप्रोटीन है, इन दोनों का जो प्रोडक्शन है वो WBC के थ्रू होता है। WBC के थ्रू होता है। ये बॉडी के अंदर ये क्या करते हैं, इनका स्टिमुलेशन होता है, ये सीक्रेट होते हैं और सीक्रेट होने के बाद ये क्या करते हैं, बॉडी में रेगुलेट करते हैं, बॉडी में इसका काम स्टार्ट होता है। फिर हम देखते हैं कि जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन क्या करती है, ये इफेक्टर सेल्स को क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। जो प्रोटीन है ये क्या करती है, पर्टिकुलर साइटोकाइन की जो प्रोसेस है उसको क्या करती है, उसकी एफिशिएंसी को, उसकी एफिनिटी को बढ़ाती है, उसको एग्जिस्ट बनाए रखती है ताकि उसका एग्जिस्टेंस बना रहे। अब हम इसको एक डायग्राम के माध्यम से देखते हैं कि जो साइटोकाइनेज है वो कहाँ पर कैसे प्रोड्यूस होते हैं।
एक चीज़ और कि हम साइटोकाइन्स में ये देखते हैं कि इसकी जब हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से काम करता है। अब हम इसका डायग्राम के माध्यम से आपको इसका स्टिमुलेशन बताते हैं कि ये किस तरीके से स्टिमुलेट होता है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये क्या है, साइटोकाइन जीन्स हैं। ये हमारे साइटोकाइन जीन्स हैं। ये साइटोकाइन्स जीन है, इसको हम बोलते हैं इंड्यूसिंग। ये क्या करता है, स्टिमुलेशन को इंड्यूस करता है। स्टिमुलेशन को ये क्या करता है, इंड्यूसिंग सेल्स है, ये स्टिमुलेशन इंड्यूसिंग सेल्स है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे साइटोकाइन्स होंगे। फिर हम देखते हैं थर्ड वन कि यहाँ पर ये सिग्नल्स हैं, सिग्नल्स दे रहा है, और ये हमारी टारगेट सेल। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि टारगेट सेल है। दीज आर रिसेप्टर। अब ये जो पूरी प्रोसेस है, ये क्या दे रहा है हमको, बायोलॉजिकल इफेक्ट। अब हम देखते हैं कि ये क्या है, साइटोकाइन्स जीन्स है। यहाँ पर ये इंड्यूस स्टिमुलेशन को इंड्यूस कर रहा है, मतलब जो साइटोकाइनेज में जो इफेक्टर सेल रिलीज हो रही है उसको और बढ़ाता है। यहाँ पर साइटोकाइनेज हो गई विद द हेल्प ऑफ रिसेप्टर। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सिग्नल के थ्रू जो टारगेट सेल है उसकी मेम्ब्रेन पर ये आकर सेट हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो हम देखते हैं कि जो साइटोकाइनेज है ये पर्टिकुलर टारगेट सेल की मेम्ब्रेन पर आकर ही बाइंड होते हैं। ये फिक्स है कि ये कहीं और बाइंड नहीं करेंगे, ये टारगेट सेल की मेम्ब्रेन पर बाइंड करेंगे, और इसमें सिग्नल ट्रांसडक्शन होता है। अब उन सिग्नल्स के ट्रांसडक्शन के लिए एक पाथवे की रिक्वायरमेंट होती है, तो एक पर्टिकुलर पाथवे को ये क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। आफ्टर दैट हम देखते हैं सिग्नल ट्रांजैक्शन के बाद कि ये जीन अल्टरेशन का भी काम करता है। जो जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं उन जीन का एक्सप्रेशन भी इसके थ्रू ही होता है। और हम देखते हैं कि ये स्पेसिफिक रिसेप्टर को डिटरमाइन कर रहा है। हम देख रहे हैं कि ये जो रिसेप्टर्स हैं ये आके यहाँ पर ऐड होंगे। तो हम देखते हैं कि ये पर्टिकुलर रिसेप्टर को क्या करता है, रिसेप्टर से ही बाइंड होता है। फिर हम देखते हैं कि जो इनमें बाइंडिंग होती है तो इनके बाइंडिंग के जो एफिशिएंसी होती है, जो एफिनिटी होती है, वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। अब इस प्रोसेस के बाद हम देखते हैं कि इसमें कुछ और ऐसे एक्शंस होते हैं जिन एक्शंस के थ्रू क्या होता है, जो हमारे साइटोकाइन के ऊपर टारगेट सेल के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स बाइंड हो रहे हैं उनकी 3 स्पेसिफिक डायग्राम है, जिसके थ्रू आपको क्लियर होगा कि उन एक्शंस के थ्रू कैसे हम मेम्ब्रेन की बाइंडिंग को देख सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे एक्शंस हैं। तो हम देखते हैं कि पहला हमारा है एक्सर्शन। पहला हमारा एक्सर्शन, ऑटोक्राइन। दूसरा हमारा एंडोक्राइन। आफ्टर इट हमारा है पैराक्राइन। इन 3 एक्शंस के थ्रू हम देखते हैं कि किस तरीके से टारगेट सेल के ऊपर जो मेम्ब्रेन की स्पेसिफिक बाइंडिंग हो रही है उनको हम इनके थ्रू समझते हैं। अब हम देखते हैं कि ऑटोक्राइन में क्या होता है, इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि ऑटोक्राइन एंडोक्राइन में किस तरीके से एक्शन हो रहा है।
दैट इज कॉल्ड ऑटोक्राइन। ऑटोक्राइन में हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, पैरेलल मूवमेंट हो रहा है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं हमारा पैराक्राइन। पैराक्राइन में हम देख रहे हैं कि एक नई सेल का फॉर्मेशन हो रहा है आफ्टर वी आर डिस्कसिंग अबाउट एंडोक्राइन। एंडोक्राइन में क्या होता है कि हमको डिस्टेंट सेल का फॉर्मेशन करना है इसमें। तो हम क्या देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एक डिस्टेंट सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। ये हमारा ऑटोक्राइन है, ये हमारा एंडोक्राइन है एंड दिस इज पैराक्राइन। पैराक्राइन। अब हम देखते हैं कि एंडोक्राइन में किस तरीके से फॉर्मेशन होता है। तो एंडोक्राइन में हम देखते हैं कि जो रिसेप्टर्स हैं, जो टारगेट सेल के ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं, हम देखते हैं कि ये जो रिसेप्टर हैं ये बहुत टाइटली बॉन्डेड होते हैं। इनमें क्या होता है कि गैप नहीं होता, ये रिसेप्टर हैं, ये इस तरीके से सर्कल चलती रहती है और यहाँ पर ये क्या होते हैं, बहुत टाइटली आकर बॉन्ड हो जाते हैं। पैराक्राइन में हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, पैरेलल मूवमेंट हो रहा है। ये यहाँ से रिटर्न कंडीशन में आ रहे हैं बट यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। पैराक्राइन में क्या चल रहा है, पैरेलल चल रहा है। सेम हमारे पास दो सेल्स हैं और ये रिसेप्टर्स हैं जो इजीली आपस में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, पैरेलल मूव डाउन कर रहा है। कम्युनिकेशन हमने पहले देखा कि कम्युनिकेशन होता है तो ये इजीली कम्युनिकेट करें। एंडोक्राइन में हम देखते हैं कि एंडोक्राइन में हमको एक नया चीज़ मिलती है, हमको डिस्टेंस सेल मिलती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारी सेल है, रिसेप्टर्स हैं और ये ट्रांसडक्शन की प्रोसेस होकर यहाँ पर डिस्टेंस सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। इस तरीके से हम इन दो डायग्राम के थ्रू हमारा साइटोकाइन समझते हैं, साइटोकाइन के फंक्शन समझते हैं, साइटोकाइन की प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में साइटोकाइन्स के आगे के बारे में मैं आपको लेक्चर डिलीवर करूंगी कि साइटोकाइन्स की और कौन कौन से यूजेस हैं, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं और इसकी फर्दर और किस तरीके से इसकी प्रोसेस होती हैं। इस साइटोकाइन्स की नेक्स्ट क्लास को मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको नेक्स्ट वीडियो में डिलीवर करूँगी। थैंक यू।